नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। और उनके ही सितारे चमकते साथियों जो मजबूरियों पर रोया नहीं करते। आज पुनः आपके सामने और लाइव हूं आपके सामने, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी लाइव आ गए होंगे, क्योंकि विषय बड़ा सुंदर है। 17 दिन शुक्र के, 17 जुलाई 2021 शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। ये 17 दिन शुक्र के या ये 17 दिन सुख के। शुक्र 17 जुलाई 2021 प्रातः 9:13 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र 11 अगस्त तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र अब तक कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। सिंह राशि में आने से सभी राशियों को थोड़ा कहीं न कहीं राहत मिलेगी, और 9 राशियों पर शुक्र होंगे मेहरबान। मैं कह सकता हूं कि ये 17 दिन सुख के, और 17 जुलाई के बाद 17 जुलाई से 17 दिन बाद शुक्र नीच राशि अभिलाषी हो जाएगा। ज्योतिष की भाषा में कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, प्रतिकूल फल प्रदान करता है। यानी 3 अगस्त के आसपास तक 9 राशियों को अद्भुत लाभ मिलेगा। हाँ, 3 राशियों को सावधान रहना होगा, क्योंकि जब शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर रहेगी और लाभ मिलेगा। शुक्र हमारे जीवन का सबसे प्रभावशाली ग्रह है। संपूर्ण भौतिक सुख समृद्धि बिना शुक्र के प्राप्त नहीं हो सकती मित्रों। विलासिता का लाभ शुक्र ही देता है। पारिवारिक सुख, सुख समृद्धि, कला का क्षेत्र, ये शुक्र के पास आता है। तो शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर? 2 बातें बहुत जरूरी है। इस पूरे वीडियो में जिन गणनाओं को लेकर मैं सामने आए वो मात्र शुक्र की है। शुक्र को ध्यान में रखकर ये 17 दिन सुख के इस विषय पे मैं बोल रहा हूं। दूसरा, जो राशिफल है वो आपकी नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और ये राशिफल वयोवृद्ध, पुरुष, महिला, बच्चे, जवान सबके लिए है। प्रयास किया है कहीं आपके काम आऊं, दावा है नहीं मेरा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और राशियों पे आते हैं कि शुक्र 17 दिन आपको क्या लाभ देगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे, और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम पूर्णदशी से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कामकाज और कार्य क्षेत्र फायदेमंद रहेगा। कारोबार में अच्छा लाभ अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप व्यवसायी हैं या कोई कामकाज करते हैं तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नया कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। पार्टनरशिप के बिजनेस से शुभ फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार के प्रचार प्रसार का मौका मिलेगा। नई सोच, नई योजना का लाभ मिलेगा। रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए यह गोचर बड़ा उत्तम है। विशेष रूप से आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, बुटीक्स का काम है, कपड़ों से संबंधित काम है, फूड का व्यवसाय है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, जहां खाने का संबंध, सौंदर्य प्रसाधन का जहां संबंध, ज्वेलरी है, इससे संबंधित लोगों को विशेष सफलता देगा ये शुक्र इन 17 दिन में। नौकरी के लिए उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। आपके कार्य स्तर पर आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी से पुरस्कार और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। शुक्र के पंचम भाव में विराजमान होने का यह समय आपका पारिवारिक जीवन भी आनंदमय रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, निजी जीवन में मिठास बनी रहेगी, और आप विवाहित है तो जीवन साथी से सहयोग और मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके संतान पक्ष के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। वो जातक जो अपने परिवार में विस्तार करने का सोच रहे हैं उन्हें इस दौरान शुभ समाचार की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। शुक्र का गोचर मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए उत्तम संकेत दे रहा है।
कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, मन में उत्साह बना रहेगा। गोचर पूर्ण लाभ का संकेत है। यह था शुक्र का राशि परिवर्तन। मेष राशि वालों, इन 17 दिन में आप चाहते हैं कि और अधिक लाभ मिले। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध स्नानों उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ कर देना। ये 17 दिन करके देख लेना, नहीं तो मंगलवार को जरूर करना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे। कामकाज, व्यवसाय, कारोबार में वृद्धि, नाम और शौहरत और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप खुद अपने बिजनेस में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित कर पाएंगे। कारोबार में आय वृद्धि करने के लिए आपको बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन में उन्नति और प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बात करने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, आपकी जो कार्यशैली है, ये लोगों पर प्रभाव डालेगी। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से लग्जरियस जीवन जीने का मौका मिलेगा। यदि नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे कपड़ों की दुकान हो, या श्रृंगार से संबंधित कोई काम हो, या फिर होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या किसी तरह खाने से संबंधित व्यवसाय, तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। आप नौकरी में हैं तो शुक्र शुभ संकेत दे रहा है। आपके कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बेहतर होगी। नौकरी को लेकर अनुकूल समाचार की प्राप्ति और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ समय बिताते हुए काम करने की इच्छा पूरी होगी। इस अवधि में आप घर से ही काम करते हुए अपने परिवार के साथ रहने का आनंद लेंगे। यदि आप कोई जमीन या वाहन या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर की साज सजा, डेकोरेशन की ओर रुझान बढ़ेगा। विलासिता के साधनों पर धन का खर्च नजर आ रहा है। सुख सुविधाओं की ओर झुकाव बढ़ेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए बढ़ चढ़कर खर्चा करेंगे। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत, उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति कुछ मसले अदालत में उलझ सकते हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नाभि से नीचे सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आप विद्यार्थी या आप युवा हैं, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय अच्छा है। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। लगन और परिश्रम से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। युवा इस समय कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। गोचर बहुत शुभ है, न मना रहे। वृषभ राशि वालों क्या उपाय करें? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमक्षमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग मिश्री युक्त जल अर्पित करें। जल में मिश्री डाल दें, गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दें और इस या तो शिव गायत्री या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर सूर्य उदय से कुछ पल पहले जल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, 12वें और 5वें भाव का स्वामी होकर शुक्र तीसरे भाव से सिंह राशि में गोचर करेंगे और गोचर ये संकेत दे रहा है कि कार्य और व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी रहेंगे और जो साहस आप अपना रहे हैं, जो काम करने का तरीका आप अपना रहे हैं, ये आपको उचित फल दिलाएगा। कारोबार में मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके उच्च अधिकारी हैं, विचारों के आदान प्रदान से कार्य क्षमता और कार्य की क्वालिटी में वृद्धि होगी और आपका यश बढ़ेगा। यह गोचर आपको आसपास की छोटी मोटी यात्राओं का संकेत भी दे रहा है। यदि कोई छोटी मोटी कारोबारी यात्रा तो मुनाफा हो सकता है। कला और साहित्य क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ का संकेत है। रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और उसमें सफलता भी हासिल होगी। यदि आपका कामकाज विदेशों से संबंध रखता है तो व्यवसाय में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। देश विदेश से मल्टीनेशनल कंपनियों से यदि आप संबंध बनाते हैं या आपके संबंध है कारोबारी तो लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र के तीसरे भाव में गोचर करने से पारिवारिक वातावरण खुशहाली लाएगा। आप प्रसन्नता और शांति अनुभूति करेंगे। निजी जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय शुभ है। जीवन साथी के रिश्तों में मजबूती और एकजुटता आएगी। भाई बहनों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ कहीं आसपास घूमने का अवसर भी मिलेगा।
मित्रों के साथ मन प्रफुल्लित और आनंदित रहेगा। कुल मिलाकर बात करूं तो शुक्र का ये गोचर आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में शुभ रहने वाला है। ये विद्यार्थियों के लिए ये गोचर लाभ का संकेत दे रही, विशेषकर कला के क्षेत्र में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा में हैं और कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा। अगर आप साहित्य लेखन के कार्य में जुड़े हैं तो या इस तरह का आपका व्यवसाय है तो आपका व्यवसाय मजबूत होगा। गोचर शुभ है। क्या करें? ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का हर रोज श्रद्धानुसार जाप करें और लगातार 17 दिन श्रद्धानुसार इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची आप लोगों को बांटिएगा। जो भी मिले आप उसको इलायची दीजिए, बस आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र 11वें और चौथे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव सिंह राशि में गोचर। दूसरा भाव धन का भाव है और धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कामकाज, व्यवसाय और कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत दे रही। आप व्यवसायी हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मार्केटिंग में आपकी साख बढ़ेगी, मार्केट में व्यवसाय में नए रिश्तों से व्यापार में विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा, व्यवसायिक नए रिश्ते बनेंगे, व्यवसायिक रणनीति लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी करेगी। जो आपकी रणनीति है उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी या किसी अन्य जैसे निवेश, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फिक्स डिपॉजिट है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आप कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आप बिजनेस में हैं, परिवार के लोग आप सम्मिलित हैं आपके बिजनेस में, तो आपको अच्छा मुनाफा होने के संकेत है। नौकरी के क्षेत्र में सुफलों की प्राप्ति होगी। अपनी कला और शौक के द्वारा भी आप अपने आर्थिक लाभ को अर्जित करने में सफल होंगे। आपके अच्छे विचारों और सुझावों से आपकी वरिष्ठ अधिकारी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में प्राप्ति होगी। इस समय आपको इच्छानुसार ट्रांसफर का लाभ और पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार और निजी जीवन के लिए समय शुभ रहेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव होगी जो आपके लिए व्यावसायिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन साथी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा आपको। दोनों के रिश्तों में थोड़ी मजबूती आएगी। परिवार से आपको भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति होगी। और आप अविवाहित है तो रिश्ते बनने का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपके मित्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। इस समय आप अपने घर पर किसी छोटी मोटी पार्टी या कार्यक्रम का भी आयोजन कर सकते हैं। कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल है और आप सुखी और आनंदित जीवन जिएंगे। बड़ा सुंदर समय है। कर्क राशि वालों क्या उपाय करें? बड़ा सुंदर उपाय है और ये आप कर ले। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 5 या 10 मिनट पहले पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आप ये कर लेना, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नवना में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र दसम और तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन भाव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की लगन के ऊपर। कामकाज, कारोबार, नौकरी, यश, कीर्ति, मान सम्मान, इन सब की बात करूं तो समय बड़ा अनुकूल है। आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के संदर्भ में आपकी लोगों के बीच में अच्छी पकड़ बनेगी। सोशल नेटवर्क के जरिए व्यवसाय में सुफलों की प्राप्ति होगी। सोशल नेटवर्किंग, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, फूलों का व्यवसाय, भोजन का व्यवसाय, भोजन में अब होटल भी आती है, रेस्टोरेंट भी आता है और छोटी मोटी जो होटल दुकानें हैं उसमें भी आए, ढाबा भी आता है। वस्त्रों का व्यवसाय, परफ्यूम से संबंधित व्यवसाय, मीडिया, डिजाइनिंग, गायन, नृत्य, अभिनय, वाद्य यंत्र, कोरियोग्राफी, कलाकार हैं आप, सुंदर सफलता के योग नजर आ रहे हैं। विभिन्न अवसरों और अन्य स्रोतों से मुनाफा अर्जित करने के योग बन रहे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यापार की नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे भविष्य में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति। नौकरी में आप है इस समय बड़ा अनुकूल है। कार्यक्षेत्र पर आप एक समय से अधिक कार्यों में सम्मिलित होंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी अच्छे कार्यशैली की वजह से तालमेल अच्छा रहेगा। रचनात्मक वृद्धि होगी और रचनात्मक कार्य में जुड़े क्षेत्र से आपको लाभ भी मिलेगा। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि जीवन साथी के साथ कई अवसर मिलेंगे एक साथ बैठने के। मनोमालिन्य दूर होगा, मतभेद दूर होंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ मनपसंद जो एक मन को प्रफुल्लित और प्रसन्नित करने वाली जगह पर घूमने का अवसर मिलना का संकेत भी नजर आ रहा है। कुछ अच्छा खाने का, लजीज खाना जो आपको बहुत पसंद है, मनपसंद व्यंजनों का चटकारा लेने का समय भी है।
आपसी रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही आपको साथी की मदद से कोई बड़ा लाभ मिलने का योग भी नजर आ रहा है। आप अविवाहित है तो निजी जीवन में जो लोग आपके लिए अहमियत रखते हैं, रिश्तों में प्रगाढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। तो गोचर सिंह राशि वालों के लिए बड़ा शुभ है। क्या करें? देखिए, बहुत बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं। सूर्य उदय के समय इधर सूर्य उदय हो रहा हो, वो लालिमा के साथ वो गोला नजर आ रहा हो, शांत भाव से खड़े हो जाइए और भगवान सूर्य को हृदय से प्रणाम करते हुए मात्र 11 बार ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। उगते सूर्य को साक्षात प्रणाम कर दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवम और दूसरे भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। साथियों, 12वां भाव हानि का भाव है और 12वें भाव में चाहे बृहस्पति हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे सूर्य हो, प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे साहित्य और शास्त्र कहते हैं। लेकिन 12वें भाव में शुक्र का गोचर बड़ा शुभ और उत्तम फलों को प्रदान करता है। तो ये 17 दिन भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है और लाभ अवश्य मिलेगा। शुक्र का यह गोचर कामकाज और कारोबार की दृष्टिकोण से अच्छा लाभ देगा। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे और यदि आप अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, देश या विदेश में यात्राओं का मौका मिलेगा। और कोई बाहर से कोई अपने देश से बाहर का कोई काम है तो ये समय अच्छा है। यदि आप प्रयास करें तो आपको मौका मिलेगा। आयात और निर्यात के कामों में गति आएगी, अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। बिजनेस का विस्तार होगा और नए नए बिजनेस से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। आपको अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने और उसे नए व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी संगठनों में कार्यरत जातकों के लिए समय बड़ा शुभ है। पारिवारिक अच्छा रहेगा, उनसे पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं आपसे खाली इतना कहना चाहूंगा, तर्क वितर्क से बचना चाहिए। इससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक प्रयोग में लगाए, खर्चों पर काबू रखें और विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च न बढ़े, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, शुभ और मांगलिक कार्य पर धन खर्च होगा। शुक्र के 12वें भाव में उपस्थिति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनुकूल फलों का संकेत दी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने सपने को सच करने का मौका देगा। ये 12वें भाव का शुक्र, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। साथ ही शिक्षा संबंधी किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होने का योग भी है। विद्यार्थियों को अपना अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा की अंक तालिका मनो अनुकूल रहेगी और भविष्य बेहतर करने में मदद मिलेगी। बहुत सुंदर समय, कहीं कोई टेंशन नहीं। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ओम गंग गणपते नमः या ओम विघ्न हरताय नमः इस मंत्र का जाप करते श्रद्धापूर्वक गणपति के सिर चरणों में शुद्ध घी का दीपक जलाइए और हरी दुर्वा अर्पित करिएगा, कष्ट कम होगा। नमूने में बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर 11वें भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। व्यवसाय और नौकरी के हिसाब से समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक जीवन की तकलीफें दूर होगी, संघर्षों से छुटकारा मिलेगा, कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे और आपको राहत प्रदान करेगा। ये समय आर्थिक तंगी दूर करने का मौका मिलेगा। आप व्यवसायी है तो इस गोचर में ये 17 दिन धन और प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। धन की आवक बढ़ेगी, बड़ी आसानी से आप सफलता से आगे बढ़ने और आगे ऊपर चढ़ने का मौका पा सकता है। समय ठीक है। जो अधूरी योजनाएं पड़ी हुई है उसे कुछ अच्छा करने का उसमें मौका मिलेगा, उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम, आपका समर्पण, आपकी ईमानदारी आपको लाभ देगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कैरियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च पद की प्राप्ति का प्रबल योग, परंतु दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो सकती है। दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं हो, समय पे सोना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, समय पे विश्राम भी करना चाहिए। इसके साथ ही शत्रु प्रयास कर सकता है परेशान करने का, तो अपनी चीजों पर थोड़ा सा सतर्क रहना, बहुत सावधान रहना चाहिए। शुक्र का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी, नए दोस्त बनेंगे। सामाजिक रूप से पहले से अधिक आप सक्रिय रहेंगे सामाजिक सेवाओं में। मित्रों के सहयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और दोस्तों के साथ अपने विचारों को रखने का मौका मिलेगा। भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। विलासिता के साधनों पर धन का खर्च बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन मनोअनुकूल रहेगा।
दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक समन्वय और समरसता की वृद्धि होगी और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर समय, कहीं घबराने वाली बात। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, यदि आपके लिए संभव है तो ये 17 दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध का दान करके देखिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। या फिर अपने घर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए, मां लक्ष्मी के श्रीचरणों में गुलाब के 9 पुष्प भेंट करिएगा और वहीं बैठकर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, कल्याण होगा। नमन में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि हो, शुक्र सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव सिंह राशि से गोचर कर रहा है। कारोबार के मोर्चे पर, कामकाज के मोर्चे पर, व्यवसाय के मोर्चे पर शुक्र आपको अनुकूल फलों को देने में तैयार है। थोड़ी सी सकारात्मक सोच चाहिए आपकी, मुस्कुराहट भरा चेहरा चाहिए, खुश मिजाज चेहरा चाहिए, सहज चाहिए, क्योंकि सितारे पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आपकी राह में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल आसान होने का संकेत नजर आ रहा है। बाधाओं पर आप विजय मिलेगी आपको। इस गोचर में आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे जो आपको आने वाले समय में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। ये समय कार्य व्यवसाय में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मददगार साबित होकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी क्षमता और कार्य कौशल में बढ़ोतरी होगी। संपर्क सूत्रों के माध्यम से किसी नए प्रोजेक्ट पर लाभ मिलेगा। व्यवसायिक रूप से आप अपने सहयोगियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी, इन 17 दिनों में कोई पार्टनरशिप में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, नुकसान हो जाएगा। इन 17 दिनों में कोई पार्टनरशिप में कोई काम शुरू नहीं करे और करना भी पड़े तो अपने नाम से नहीं, अपने जीवन साथी के नाम से करें। दूसरी बात यह है कि विलासिता और लग्जरी पर जो खर्च है वो आपको नुकसान में डाल सकता है। आपका जो दिखावा करने का स्वभाव है कि नहीं मैं ही हूं, अनावश्यक खर्चों की वजह से आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य बोझ बढ़ेगा, इसलिए स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि कार्यस्थल पर कार्य और प्रयासों की आलोचना आपको सहन करनी पड़ सकती है और सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बिगड़ सकता है। अधिक मेहनत कम लाभ की स्थिति में मन थोड़ा सा उचाट रहेगा। लेकिन खुशखबरी है कि पारिवारिक सुख स्वार्थ बना रहेगा, पारिवारिक एकता बनी रहेगी। आदमी दिन भर परेशान होकर घर आता और घर में हंसता हुआ चेहरा मिल जाता तो सारा दुख भूल जाता। तो ये आपके साथ होगा। सभी पारिवारिक सदस्य आपको एकजुट कर आपको सहयोग करेंगे। अपनों से प्रेम और सानिध्य मिलेगा। मनोनुकूल मित्रों से मिलन होगा और जीवन साथी के सहयोग से मधुर और व्यवहार की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। हाँ, शुक्र का ये, शुक्र और शनि दोनों मित्र है, लेकिन दोनों की गति थोड़ी सी ऐसा लगती है कि मानसिक चिंताएं भी नजर आ रही, मानसिक चिंताएं घेर सकती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर शुक्र आपके अनुकूल फलों की प्राप्ति आपको कराएगा। आपके जीवन में आ रही समस्याएं काफी हद तक दूर होगी। आर्थिक जीवन में उन्नति और लाभ की प्राप्ति के लिए आपको शुभ अवसर भी मिलेंगे। बस थोड़ा सा सोच सकारात्मक, मुस्कुराते रहिए ना। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। थोड़ा सा मुस्कुराइए, आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपकी मुस्कुराहट होगी। हंसकर आप शत्रु को भी अपने काबू में कर सकते हैं, हर बाधाओं को आप अपने काबू में कर सकते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार गुड़ 800 ग्राम या फिर श्रद्धानुसार गरीब निधन विधवा स्त्री को लगातार 17 दिन दे देना या मंगलवार को जरूर देना। आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा ही कल्याणकारी उपाय है। नमन बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे। धनुराशि वालों, कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत है। व्यवसायिक तौर पर इस समय आप कई योजनाओं पर काम करने का मन बना सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से धन लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। इस समय किए गए पूंजी निवेश से आपको लंबे समय तक लाभ की प्राप्ति रहेगी। आप नौकरी में हैं तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप अपने विचारों और सुझावों के बलबूते पर हर कार्य को में सफलता हासिल करेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे जातकों के लिए सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की प्रबल संभावना है। परिवार के हिसाब से समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। अविवाहित जातकों के लिए जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आप शामिल होंगे। धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी।
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी मुझे नजर आ रही। इंटरनल पार्ट जैसे आंतों में कोई तकलीफ हो सकती है, कब्ज हो सकती है, फीसर जैसी कोई प्रॉब्लम या पाइल्स जैसी कोई तकलीफ, मुझे मेरे अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगता है। माता बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है तो लापरवाही नहीं करें, परंतु ये 17 दिन बड़े आनंद के साथ आपके रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके स्टेटस में सुधार होगा, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके चाल, मतलब शैली बदल जाएगी, ऐसा लगता है, गोचर ऐसा कहता है। क्या उपाय करें? बृहस्पति को पूजिए न। बृहस्पति को पूजने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। माता या माता तुल्य किसी महिला के चरण स्पर्श करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव सिंह राशि से गोचर कर रहा है और मकर राशि वालों के लिए यह समय संभल कर चलने का संकेत नजर आए। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यह समय सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। चाहे फिर वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे परिवार हो, सारे आपके ऊपर निर्भर करता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बिना वजह की तलखी, बिना वजह के कमेंट्स आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए विशेष सावधानी का है। वाणी पर संयम रखें, तोल कर बोले और कार्य क्षेत्र पर आपको अपनी मेहनत और प्रयासों को रफ्तार देने की आवश्यकता है। व्यर्थ की बातों से दूर हटकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ का तनाव, अवसाद मानसिक स्थिति को बिगाड़ देगा। कहीं न कहीं आप अपने कार्यों के प्रति खुद को भ्रमित महसूस कर सकते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में हैं तो मेहनत के बाद ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद ही धन लाभ होगा। परंतु आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। यदि आप कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपको मिल सकता है। गोचर ये कह रहा है कि अचानक धन मिल सकता है। यहां से मकर राशि वालों, धन मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, परिवार के सभी लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन जीवन साथी से अधिक अपेक्षा तनाव का कारण बन सकता है। रिश्तों में अस्थिरता और मजबूती लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा गलतफहमियां बढ़ने का संकेत भी है। व्यर्थ के टकराव, तू मैं से बचे, विवादों को तुल नहीं दे। जीवन साथी की मदद आपको जरूरत है, इसलिए जीवन साथी से बनाकर रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत कराने वाला होगा। अच्छे परीक्षा परिणामों के लिए कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। रात्रि भ्रमण, तथाकथित मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा। विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं बरतें। आप युवा हैं, विद्यार्थी उच्च शिक्षा में हैं, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए सावधानी का जरूर है। और मकर राशि वालों, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए। आपका भ्रम ही आपको स्वास्थ्य को प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। भ्रम से बाहर आइए, अपने आप को तरोताजा महसूस करिए। अपना आपका अफर्मेशन मजबूत होना चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं ठीक था और मैं ठीक रहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। न मना रहे, क्या उपाय करें, क्या ऐसा कुछ करें कि हमारे कष्ट कम हो, क्योंकि समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा संकेत नहीं दे। तो मकर राशि वालों, सुंदर उपाय है। ओम शम शनिश्चराय क्लीम वोषट, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वोषट। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, कलावे की बात, 2 बाती लेकर दीपक जलाइए और 2 बाती को अलग अलग जला दीजिए और बाती की लो आपकी ओर हो और इस मंत्र का जाप 108 बार लगातार 17 दिन सुबह और शाम करिएगा। ओम शम शनिश्चराय क्लीम वोषट। कष्ट मिटेंगे, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चौथे और 9 भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव सिंह राशि से गोचर करेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र पर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम दृष्टि से लगन में बैठ के देख रहे। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। इस समय आपको अपने बड़ों का, पिता तुल्य व्यक्तियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और लाभ भी मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य व्यापार में आर्थिक लाभ की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनके द्वारा दिए गए सुझाव सलाह आपके कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। साझेदारी के कारोबार में लाभ मिलेगा और पार्टनर के साथ नवीन योजनाओं के बारे में विचार विमर्श का मौका मिलेगा। नौकरी में है, इस दौरान किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम सामने लाएंगे। मेहनत, परिश्रम और सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक कार्यशैली आपको पूरा लाभ दिलाएगी।
कार्यक्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, तालमेल बिठा पाने का लाभ मिलेगा। तालमेल अच्छा है और इसको बिठाए रखिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अनुकूल है। इस समय आपके अंदर सकारात्मक और शांति की वृद्धि होगी। सामाजिक इस पर सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन आनंद से भरा रहेगा। आपका मन और जीवन सुख और समृद्धि का उपभोग कर पाएगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में अतिथियों को आगमन खुशियां लेकर आएगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तकलीफ दे सकती, इसे आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयम और धर्म का परिचय देना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता बहुत जरूरी, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के दृष्टिकोण समय अच्छा संकेत दे रहा है। उस शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में दाखिला के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी और समय ठीक है। क्या उपाय करें कुंभ राशि वालों? हर शनिवार को श्रद्धानुसार या 1.25 किलो सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। व्यवसाय के लिहाज से, कामकाज से लिहाज से, धन पैसों के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, सावधानी अपेक्षित है। कोई भी व्यवसायिक निर्णय लेने से पहले उसकी लाभ और हानि के बारे में विचार विमर्श करना, रिसर्च करना, रेकी करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह समय 17 दिन का, या यूं कह सकते हैं ये, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरा 26 दिन ही मीन राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत है। इस अंतराल में आपको कार्य व्यवसाय के प्रति बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में उठापटक की स्थिति बन रहेगी। आपकी कार्य क्षमता और प्रयासों में कमी का परिणाम व्यवसाय में स्पष्ट रूप से गोचर होगा। नौकरी के दृष्टिकोण समय चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस समय आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा और पारिवारिक मोर्चे पर भी समय अधिक अनुकूल नहीं है। सावधानी अपने परिवार को साथ रखना पड़ेगा। पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी, और विवाहित जातकों को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के मनमुटाव की संभावना, छोटी छोटी बातें मन को आहत कर सकती। पारिवारिक जीवन में शांति के लिए आपको परिवार को साथ लेकर चलना होगा और अपने अहंकार पर काबू करना पड़ेगा। जीवन साथी के प्रति विनम्र व्यवहार की जरूरत है। आपके स्वभाव का जिद्दी रवैया परिवार का माहौल खराब करेगा। संतान को साथ लेकर चले, अन्यथा परेशानी आ जाएगी, और संतान को समझाना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मोर्चे में भी आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। थोड़ा सा सुबह सुबह घूमने का काम जरूर करें। खान पान पर ध्यान दें, योग प्राणायाम आसन जरूर करें, और वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। यात्रा लंबी से बचें, तभी आप खुद को स्वस्थ रखते हुए हर स्थिति का सामना करने में सफल रहेंगे। क्या करें, बहुत जरूरी है। लगातार ये 17 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान सूर्य को जल देने के बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। श्रद्धानुसार चने की दाल हर रोज, चाहे वो 1 पाव हो, चाहे आधा किलो या 900 ग्राम, किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। ये था शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। 9 राशियों के लिए मालामाल का संकेत और 3 राशियों को सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। साथियों और मित्रों, एक प्रयास किया है और ये प्रयास आपके कहीं काम आए, मेरा सौभाग्य होगा। पिछले 5 से 7 महीने हो गए हैं रेगुलर गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हूं। इन 7 महीनों में बहुत से विचार मेरे सामने आए, क्योंकि जो कमेंट आप करते हैं मैं वहां जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन जो कमेंट आप करते उस हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाइव प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। लोगों ने कहा कि साहब हमारी जन्मकुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं है, क्या करें, कैसे चंद्रमा अनुकूल हो, कैसे बृहस्पति का लाभ मिले, कैसे राहु केतु का प्रभाव कम हो, कैसे शनि अनुकूल हो, कैसे शुक्र का लाभ मिले, नवग्रह आपके लिए कैसे अनुकूल फल प्रदान करे, ये लेके आऊंगा। फिर ग्रहों की युतियों का क्या संबंध है, कौन सा व्यवसाय आप करें, कौन सा रत्न आप धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष आप धारण करें, शादी के लिए कौन सी दिशा आपके लिए ठीक रही, और शादी के लिए समय कौन सा। बहुत से इस तरह के प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके सामने लेके आऊंगा। देखना नहीं भूले गुरु मंत्र विद दाती महाराज। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना मन है भाई। मेरा काम है प्रयास करना, मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित है। यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं जानता हूं आप साथ रहेंगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे कहने का कोई फायदा नहीं। फिर भी मैं आपका अपना हूं, और भगवान शनिदेव के चरण में प्रार्थना करते हुए आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और
समृद्धिशील रहे, ये मेरे प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मैं आपका साथी, सेकंड ओपिनियन आपका है भाई, परेशान मत होना, ले लेना, क्योंकि मैं दावे नहीं करता, न मना रहे। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।